तो नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय और आप देख रहे हैं तर्कज्ञान। दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सर्किट की तमाम गतिविधियों को आप तक पहुंचाने का काम तर्कज्ञान का है। और इसी गतिविधि में, क्योंकि सिर्फ डिबेट नहीं चल रही है, डिबेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो उन बहुत सारी चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास करेंगे। जो कि कुछ सक्रिय पूर्व डिबेटर्स थे वो आज हमारे साथ हैं, और जो अभी निर्णायक की भूमिका में विमर्श में की तरफ से आयोजित प्रविधि 3.0 में आए हुए हैं, और जानने का प्रयास करेंगे कि वाद विवाद की सर्किट में अभी जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसी चल रही है और उनके बारे में वो क्या सोचते हैं, क्या उनके समय में चल रही थी या नहीं। तो एक एक करके जानने का प्रयास करेंगे। और मैं सबसे पहले हार्दिक से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हाल है और वो क्या कहना चाहेंगे जो गतिविधि चल रही है। स्पेशली अब मैं आपको खुल के बता देता हूँ कि ये लोग किस बारे में बात करेंगे। एक कन्फेशन पेज बनाया जाता है, जो कि मुंह छुपा के अपनी बात कहने की बात होती है। मैं कहता भाई मुंह क्यों छुपाना है, तर्कज्ञान पे आओ, मुंह खोल के और कि क्या कहना चाहते हो। तो बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भैया। मुझे कैसा लग रहा है कन्फेशन ये क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है। मुझे तो सबसे पहली बात, मुझे बड़ी सौभाग्य की अनुभूति होती है कि मेरे ऊपर बहुत सारे कन्फेशन पड़ते हैं। लेकिन कन्फेशन होता क्या है ये बता दो पहले। मतलब एक एनोनिमस तरीके, नहीं है कि गोड के सामने जाके बोल लेते हैं, मतलब वहाँ तो मुंह अपना खोल के बोलते हैं। एक तरीके से वो क्लेम करते हैं अपने आप को कि वो एक तरीके के विसल ब्लोअर हैं सोसाइटी के या पूरे सर्किट के। लेकिन उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको लगता है कि ये सही है या गलत है। अगर आपको किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है तो उसका सबसे बेहतर मेथड यही हो सकता है कि आप सामने आकर के बोलो। अगर आपको कुछ लग रहा है कि बुरा है तो वो भी जाकर के बोलो। आ जाओ दीपक। तो उसमें क्या ही प्रॉब्लम है। मैं अच्छा, ये सब प्रताड़ित लोग हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मतलब ये सब लोग आ जाओ। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कन्फेशन क्यों बना रहे हैं। अगर मुंह छुपा के बोलना, जैसे मान लीजिए आप बहुत अच्छी बात भी कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात को सुनेगा कौन है, आपको आइडेंटिफाई कौन करेगा। भैया देखो फायदा क्या हो रहा है उसका, हम बताते हैं। हम सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं उस कन्फेशन पेज से। हाँ। हार्दिक भैया के बाद में, है ना। हम कहीं जाते हैं और सांस लेते हैं तो कन्फेशन आ जाता है। हाँ। अब इतना हालत हमारा खराब चला है पिछले साल। और दूसरी बात ये है कि इसका फायदा ये है कि एक नैरेटिव बना दिया जाता है कि ये तो सेटिंग करता है ना, ये जो है नेक्सस चला रहे हैं। और हमारे नेक्सस का मुझे एक पार्ट पता चला, कन्फेशन किसी ने मेरे पास भेजा, है ना, उसमें मुझे पता चला पूरा सर्किट में कन्फेशन है। जितने भी एडजुडिकेटर मुझे डिसीजन देते हैं, जैसे कि आपने एक मैच में डिसीजन दे दिया तो उस पर डाल दिया कि दिग्विजय भैया ने इतनी एमओवी दे दी। एमओवी भी वो ही बताते हैं, कन्फेशन पेज वाले ये काम करते हैं कि 4 एमओवी का मैच नहीं हो सकता, 2 एमओवी दो, 1 एमओवी दो, दीपक को हराओ, दीपक को जिताओ, किसको क्या एज मिलना चाहिए, ये भी कन्फेशन वाले हमें बताते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आउटपुट क्या निकल रहा है। आउटपुट कुछ नहीं है, बस उसे पर्सनल आत्म संतुष्टि मिल रही है। मतलब अपनी भड़ास निकाल रहा है कोई, और भी मुंह छुपा के। हाँ, मुंह छुपा। भैया अगर सही बात होती, भैया पीठ पीछे बुराई का एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है कन्फेशन पेज। तो इससे मतलब इससे क्या फायदा क्या हो रहा है। इससे कुछ फायदा होता है, जैसे कुछ जूनियर डिबेट, इससे एक तरह से सबसे पहली बात तो सोसाइटीज के ऊपर एक नियंत्रण होता है। उनको एक डर होता है कि कन्फेशन ना आ जाए, पर वो नियंत्रण की एक सीमा होती है। जब कैसे का मतलब कोई भी, देखिए भैया सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं केएमसी की बातों में समझाऊं तो ये पोस्ट ट्रूथ का जमाना है ना। पोस्ट ट्रूथ के अंदर एक नैरेटिव बनाया जाता है। जैसे नैरेटिव के ऊपर, मीम के ऊपर सरकार बना दी और गिरा दी जाती है, उसी प्रकार से एक कोशिश है कन्फेशन पेज से किसी को बदनाम कर देने की और किसी को इतना प्रसिद्ध कर देने की। जैसे मुझे पूरा सर्किट, इससे ऐसा होता है। हाँ, इससे बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक बहुत हद तक ये सॉफ्ट हेजेमनी का दौर चल रहा है, कन्फेशन वाला, कन्फेशन वॉर चल रहे हैं सोसाइटीज के बीच में। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब रामजस का फाइनल हुआ है ना, उसके बाद मुझे पता चला कि कोई मेरी तरफ से कन्फेशन कर रहा है, जबकि वो मैं नहीं था। दयाल सिंह से कन्फेशन नहीं हुए, कोई तीसरी पार्टी हम में इंटरेस्टेड है, कोई हम पे आरोप लगा रहा है और कोई हमें ही डिफेंड कर रहा है हमारे नाम के बिना। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि कन्फेशन एक झूठ का बाजार है। हाँ, और जिसमें झूठ बिक रहा है और पूरी सोसाइटी। देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे आपके नाम, जैसे आपने जो मान रहे हैं, जो उनको सच मान रहे हैं। जैसे शाश्वत ने अभी कहा कि उसका सोसाइटीज पर प्रेशर भी पड़ता है कि भाई कन्फेशन नहीं आ जाए। मान लीजिए अगर वो झूठ है, सही है, ठीक है, लेकिन अगर आपने कन्फेशन नहीं किया, आपके नाम पे कोई और थर्ड पार्टी कर रही है या फोर्थ पार्टी कर रही है। अच्छा, उससे एक चीज और होता है भैया। नहीं, उसका हम बताते हैं एक और परिणाम क्या होता है। जैसे आपने हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया, हम हार रहे थे, आपने हरा दिया, हम वहां से चले गए। अब पीछे से कन्फेशन पे ये आ गया कि दिग्विजय भैया ने जजमेंट गलत दे दिया। अब आपको ये लगेगा कि कन्फेशन मैंने किया है क्योंकि आपने मुझे जज किया था, जबकि वो कन्फेशन मैंने किया ही नहीं। तो हम दोनों के बीच में अगर हमने क्लियर नहीं किया तो तकरार वहां आ गया।
और हमारे लोग अभिषेक आ जाओ। ये ओसी है, ये और अभी ओशी भी ये भी हैं, और इनके ऊपर भी आरोप लगता रहा है नेक्सस का। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हम जब डिबेटर होने की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि भाई तर्क की बात करो ना, सामने कन्विंस करने की बात करो, तो ऐसा नहीं करके हम लोग झूठ की बुलंदी और झूठ का पुलिंदा क्यों मांग रहे हैं? देखिए, अब इसमें जो व्यक्ति सामने से नहीं जीत सकते हैं, चाहे आपका आयोजन कराना हो, चाहे आपका डिबेट करना हो, तो वो एक पीछे के तरीके खोज लेते हैं और उसका मकसद ये है किसी को बदनाम करना, डिफेम करना। बिना तर्क के वहाँ बात आती है कि नेक्सस चल रहा है, मैच जिता देते हैं। ये प्रस्तुत करना भूल जाते हैं कि कितने मैच हराए भी हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप देखते हैं कि अच्छा इस इंस्टीट्यूट ने इसको जिता दिया, ये दोनों दोस्त हैं तो ये नेक्सस में है, ऐसा मतलब धारणा बना दिया जाता है कि इनसे डरो। जबकि कितने इंस्टेंस होते हैं कि जो मैच हरा दिए जाते हैं, उसका कोई लिखने नहीं आता, लेकिन कभी हार गया तो वो अपनी गलतियों पर काम करने से बेहतर देखता है कि तो मैं ये समझूं कि आजकल ही ये ज्यादा चल रहा है, क्योंकि हमारे टाइम में तो आए नहीं, आज नहीं, जब खत्म किया तो शुरू हुआ। ये तो मतलब आज के दौर में भी देखे तो ये विरासत में ही मिली है, क्योंकि जो काम पहले फेसबुक पर होता था वो अब इंस्टाग्राम पर हो रहा है। पहले फेसबुक पर कन्फेशंस आते थे, अब इंस्टाग्राम पर कन्फेशंस आ रहे हैं। तो इसका एक मतलब आगे का फ्यूचर क्या है? आगे का फ्यूचर नहीं है। अब जैसे एक कहानी था कि एक ने सांप पाला, दूसरे ने सांप पाला, उसके बाद वो फिर सांप पर सांप पालते गए, पूरा गांव सांप पालता गया। तो ये कन्फेशन एक दूसरे के हिसाब करते जाएंगे। बाकी आपको सीनियर डिबेटर भुवन भैया बताएंगे। क्या सवाल क्या है? सवाल भैया कन्फेशन का जो कचरा फैल रहा है उसके बारे में क्या है? कन्फेशन के बारे में बेसिकली बात वही है कि जो डिबेट नहीं कर पाते हैं वही लोग कन्फेशन लिखते हैं। और दूसरा चीज़ है कि ये सवाल उन लोगों से भी है कि अगर सर्किट में सभी के सभी लोगों को अगर कन्फेशन पेज से दिक्कत है तो कन्फेशन पेज का फॉलोअर कहाँ से आ रहा है? Correct. ये फॉलोअर्सों से सवाल पूछा जाना चाहिए। ये कि जो लोग फॉलो, ये सभी लोग हैं, इनसे मैं जानना चाहूंगा जो ये कह रहे हैं कि कन्फेशन पर बहुत सारी गंदगी आती है या फिर मुंह छुपा के लोगों को गालियां दी जाती है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कन्फेशन पेज को अगर हम फॉलो ही ना करें, तो भैया हम नहीं कर रहे, ठीक, लेकिन लोग भेज देते हैं जबरदस्ती। मेरा ऐसा ख्याल है इस बात पे कन्फेशन आ जाएगा कि आप बॉयकॉट करना चाह रहे हैं, आवाज दबा रहे हैं। नहीं, मैं आवाज दबानी नहीं। अगर हम ये कह रहे हैं भाई आपको कोई बात कहनी है, आप सामने आके कहो ना। तो भैया इसीलिए तो हम कैमरे में बोल रहे हैं।